आज जब लोगों को दर्द होता है, पीड़ा होती है, तो हनुमान बेनीवाल के पास भाग कर आते हैं, लेकिन जब वोट देना था तो विधानसभा में शून्य पे ले आए बेनीवाल को। क्या आज उनको भी पछतावा हो रहा होगा इस चीज़? वो खींवसर का तो क्या साहब, खींवसर ऐसे तो मान लो मैं खींवसर जीता हुआ था, मैं एमपी मेरे घर से लड़ा देता, एमपी जीत जाता, मैं एमएलए रह जाता, लेकिन मुझे भी तो देखना था ना कि लोगों को कितना मजबूत किया मैंने, इसलिए मैंने रिजाइन दिया और घर से लड़ाया। और घर से लड़ना ये मजबूरी थी कि बाहर के कैंडिडेट को मैं इस समय लड़ाता तो जो व्यक्ति छोड़ के गया वो मेरा ही कार्यकर्ता था, मेरे ही रहा वो। और बिल्कुल अंगूठा टेक आदमी को मैंने प्रधान भी उसको बनाया, 2 बार सरपंच आ रहा हुआ था, और जो उसकी पहचान जान पहचान हुई वो मेरे से ही हुई, और उसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था। आ गया वो लोगों के चक्कर में, बजरी माफिया उन लोगों को आके सामने चला गया। लेकिन खींवसर में मेरी हार नहीं है। एक महीना आपको क्या कहा कि दोनों पार्टियों को मारने को हम चलें, पहले एक मरेगी फिर दूसरी मरेगी, एक साथ दोनों नहीं मरेगी। कांग्रेस मर गई खींवसर में, कांग्रेस ने बीजेपी से साँठगांठ करी और 5000 वोट में सिमट गई। कांग्रेस का इतिहास का सबसे कम वोट आया उस सीट पे। हम तो बढ़े 95,000 पे आ गए, लेकिन हमारे पास साधन संसाधन सत्ता सारी जो चीज़ें थी उनके पास ज़्यादा थी। और बार बार खींवसर के लोग 9 बार मुझे वोट दे चुके, जल्दी जल्दी दे रहे हैं। उनको लगा होगा कि देख लो थोड़ा बहुत जो जोश आना चाहिए था, जैसे गजेंद्र सिंह जी ने कहा मेरी मूछ, तो उसमें जाट समाज को जोश कम आया वहाँ पे। अगर पूरा जोश आ जाता तो 1,20,000 वोट मेरे आ जाते और 70,000 भी सिमट जाते। जो वोट था वहाँ का वो 1 लाख जाटों के अलावा 65,000 एससी, 15 मुस्लिम और 20,000 ऐसा वोट था जो बीजेपी के खिलाफ माइंडेड वोट है। 2 लाख भाजपा विरोधी वोट और 86,000 बीजेपी के पक्ष के वोटों ने 2 लाख वोटों को हराया। मतलब कहीं न कहीं हर तरीके से सत्ता का भी दुरुपयोग हुआ, हर चीज़ का लोग उस बात को समझ नहीं पाए। और कांग्रेस ने भी यही काम किया कि हमें बीजेपी जीत जाए गम नहीं, लेकिन आरएलपी नहीं जीतनी चाहिए, क्योंकि आरएलपी ने कांग्रेस का खाता खोला था। तो फिर कांग्रेस को अपनी औकात तो दिखानी थी कि हम तो ऐसे ही हैं, हम तो ऐसे ही जो साथ बैठता है उसकी छोरा घोंपता है।